है। तो किबला ज़रा बताइए 2020 में ऐसा क्या हुआ था? क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आपको यूके भेज दिया या यूके की गवर्नमेंट ने आपको इधर बुला लिया? ये एक आपने ऐसा सवाल किया है जिसमें क्योंकि ये सारा कुछ मेरे ऊपर गुजरा था और मुझे इस सवाल पे इसलिए ज़्यादा मुझे इस पे लुत्फ़ आता है कि इस पे मेरे जवाब के अलावा बहुत से लोगों ने जवाब दिए। ये सवाल मुझसे होना चाहिए था, इसका जवाब मैंने देना था, लेकिन बहुत से लोग इस पे बहुत जवाब दे चुके हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे आए, कैसे नहीं। और क्योंकि मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ, मेरी बात रिकॉर्ड हो जाएगी और जब ये रिकॉर्ड होगी तो ये मेरी एक स्टेटमेंट बन जाएगी। मैं 2014 में जब पाकिस्तान से आ गया था तो मैं जेल से रिहा होने के फ़ौरन बाद शहीद मिल्लत अल्लामा नासिर अब्बास मुल्तान, उन्होंने मुझे बहुत पहले मशवरा दिया था कि पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हैं तो आपको पाकिस्तान से चले जाना चाहिए। उन्होंने अपने ज़िंदगी के आखिरी अयाम में मेरी सैयद नासिर जाफरी साहब से एक दफ़ा टेलीफोनिक बात करवाई थी, लेकिन उस वक्त मैं इतने केसेस में था कि मुझसे पाकिस्तान से निकलना मुश्किल था। जब मैं जेल में चला गया, जेल से निकला हूँ, तो नासिर जाफरी साहब ने मुझे फौरी तौर पे मजालस के लिए यहाँ पे बुलवा लिया और मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आके अशरा सानी जो था, अशरा सजादिया लंदन में, वो मैंने पढ़ा जी। वो मैं यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद फिर मेरा ज़्यादा टाइम खिताबत का फिर यूके में गुजरा, मेरा ज़्यादा वक्त यूके में गुजरा। अगर मुझे कहा जाए कि आप पाकिस्तान से कंपेयर करें तो मैं ये समझूंगा कि मुझे ख़तीब यूके वालों ने बनाया। पाकिस्तान से तो मैं खिताबत में अपने हालात से गुजर रहा था, फिर जब मैं यूके में आया, यूके में आके फिर मुझे खुल के बात करने का मौका मिला। फिर यहाँ से मजालस यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए फिर लोगों तक पहुँची। जो मैं बोलना चाहता था वो मैंने बोला, जो मैं पढ़ना चाहता था वो मैंने पढ़ा, जो मैं बताना चाहता था वो मैंने बताया। फिर यहाँ से मैं जाता था लेकिन पाकिस्तान जाके मजालस नहीं पढ़ता था, पाकिस्तान फैमिली को मिलता था, मजालस में यूके में पढ़ता था। 2018 में फिर जाके मैंने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान से अपनी मजालस का आगाज़ कर दिया। 18 में मेरी मजालस चली, 2019 में मेरी मजालस। अब 2018 और 19 का टाइम जो था, ये टाइम जो था मैंने पाकिस्तान में मसरूफ़ तरीन टाइम गुजारा। उसमें मेरे केसेस ख़त्म हो चुके थे, मेरे तमाम मामला ज़ीरो जो हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं एक ठीक तरीके से एक अच्छी लाइफ गुजार रहा था। दोस्त अहबाब का भी मशवरा यही था कि अब आपने ज़्यादा अरसा जो है आपने मुश्किलात और ये सारी चीज़ें देखी हैं, केसेस, मुकदमात, अदालतें, ये सारी चीज़ें, तो अब आप जो हैं वो आप एक अच्छे तरीके से बस एक खिताबत करें, अपनी मजालस पढ़ें और सिर्फ यही काम करें। फिर उसमें ये हुआ कि अचानक पाकिस्तान में एक शख्स ने जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा की तौहीन कर दी। जब उसने वो गुस्ताखी की तो अब मैं दो रास्ते थे मेरे सामने, या तो मैं खामोश अपनी खिताबत, अपनी ज़ाकरी, अपनी चीज़ों को तरजीह देता और मैं चाहता कि बस ठीक है, ये सानवी मसाइल हैं, ये सेकेंडरी हैं, ये मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है, मैं अपने मामलात करता। लेकिन क्योंकि मेरे ऊपर जनाब सैयदा का कर्ज था, मेरी ज़िंदगी का बार बार बचना, मुझे मुकदमात से बार बार बाइज़्ज़त तौर पे निकलना, इस पर पूरे का पूरा मेरा तवस्सुल जनाब सैयदा से था। तो मुझे फिर ये मुनासिब नहीं लगा, फिर मैंने उस पर आवाज़ उठाई। अच्छा। ये आवाज़ अब पाकिस्तान में उठी है 5 साल बाद। 5 साल तक मैंने अब पाकिस्तान में आवाज़ नहीं उठाई थी। पाकिस्तान में फिर मैंने आवाज़ उठाई। जब मैंने वो आवाज़ उठाई, फिर उसके बाद जितने भी ऐसे मसाइल थे जिस पे कोई बात नहीं कर रहा था, तौहीन अहले बैत के मुकाबले पे तौहीन सहाबा का बिल लेके आना, उसे बराबरी की मंजिल देना, तमाम वो मसाइल थे जिस पे मिंबर पे नहीं बोला जा रहा था, लोग बोलना नहीं चाहते थे और मुझसे खामोश नहीं रहा जा रहा था। फिर मैंने दोबारा वही बातें की, वही कंट्रोवर्शियल, वही तमाम चीज़ें मिंबर पे डिस्कस की, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर कौम हमें इज्जत देती है तो हमारा हक बनता है कि हम अब कौम की नुमाइंदगी करें, हम कौम की बात करें। तो फिर जब मैंने ये बातें की तो जाहिर बात है कि उन तमाम बातों का कुछ शख्सियात पे बुरा असर पड़ा और वो इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझते थे। तो मुझे, मेरे लिए मामला जो हैं वो पाकिस्तान में निकलने से पहले, मैं पहली बार, मेरा ख्याल है कि इस 5 साल